तो आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, अकबर की धार्मिक नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है तो सबसे पहले हम परिचय से शुरुआत करते हैं इसकी। मुगल सम्राट अकबर की धार्मिक नीति को मध्य भारत की राजनीतिक व्यवहारवाद यानी पॉलिटिकल पिलग्रिम और सांस्कृतिक समन्वय का अद्वितीय मिश्रण के रूप में देखा जाता है। यद्यपि इसे सहिष्णुता की नीति भी कहा जाता है, किंतु इसके मूल्यांकन और इसके उद्देश्यों और उसके क्रियान्वयन और उसके प्रभाव के संबंध में हमको जानना ज़रूरी है, उसका विश्लेषण करना आवश्यक है ना। तो अकबर की धार्मिक नीति के प्रमुख आयाम क्या थे? तो सुलह-ए-कुल, सबसे पहले उसने एक सुलह-ए-कुल नीति जो थी वो अपनाई थी। तो ये सुलह-ए-कुल क्या होता है? तो अकबर ने सुलह-ए-कुल की अवधारणा को अपनाया था, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार था। यह न केवल धार्मिक नीति थी बल्कि शासन की वैचारिक नींव भी ये बनी थी। अब धार्मिक करों का उन्मूलन, तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया। 1554 में जजिया कर समाप्त किया गया। इससे गैर मुस्लिम जो प्रजा थी उसके प्रति मतलब राजा के प्रति उसका विश्वास बढ़ा और राज्य की जो वैधता जो थी वो मजबूत हुई, स्वीकार किया। मतलब जो हिंदू प्रशासक हिंदू नागरिक थे उन्होंने भी राजा के आश्रय को स्वीकार किया, है ना, राजा के आश्रय में जाना स्वीकार किया। अब इबादत खाना और बौद्धिक विमर्श, तो फतेहपुर सीकरी स्थित इबादत खाना में विभिन्न धर्मों यानी हिंदू, जैन, ईसाई, इस्लाम के जो विद्वान होते थे उनके बीच में क्या होता था, उनके बीच में संवाद होता था और ये धार्मिक बहुलवाद की दिशा में एक प्रयोग था। ठीक है। फिर दीन इलाही नाम का उन्होंने धर्म की शुरुआत की। तो 1582 में स्थापित यह एक नैतिक आध्यात्मिक पंथ था जिसमें विभिन्न धर्मों के जो तत्व थे उनको शामिल किया गया था, है ना। इसका उद्देश्य नैतिक आचरण और सम्राट के प्रति निष्ठा को बढ़ाना था। अब प्रशासन में समावेशन, तो राजपूतों को उच्च पद, वैवाहिक संबंध और गैर मुस्लिमों को शासन में भागीदारी देकर के अकबर ने जो एक्सक्लूसिव जो पॉलिसी थी वो अपनाई थी। मतलब दोनों को खुश रखने की जो उनकी नीति थी उस पर उन्होंने काम किया था। ठीक है। अब ये हम लोगों ने इसके बारे में समझा कि अकबर की ने क्या क्या प्रयास किए अपने प्रशासन को चलाने के लिए। ठीक है। अब उसका सकारात्मक पक्ष हम लोग समझ लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। राष्ट्रीय एकता के दिशा में कदम, तो अकबर की नीति विभिन्न जो अलग अलग समाज होते थे उनको एकीकृत किया, जिससे प्रोटो नेशनलिज्म की भावना जो थी वो जागृत हुई। धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक स्थिरता, धार्मिक संघर्ष कम हुआ और सामाजिक सामंजस्य बढ़ा। सांस्कृतिक समन्वय, हिंदू मुस्लिम कला, स्थापत्य कला, संगीत और साहित्य जो था वो आपस में सिंथेसिस हुआ, मिक्स हुआ, है ना। इसके अलावा प्रशासनिक स्थिरता, राजपूत सहयोग से साम्राज्य मजबूत हुआ और यह केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक सफलता भी थी। ठीक है। अब नकारात्मक पक्ष क्या क्या हो सकता है इसका? तो दीन इलाही की विफलता, यह जन सामान्य में लोकप्रिय नहीं हुआ। यह एक एलिट सेंट्रिक जो था धर्म बन करके रह गया था। इसे आम लोगों तक नहीं पहुंच पाए और आम लोगों ने उसे नहीं अपनाया। ठीक है। राजनीतिक उद्देश्य इसके प्रमुख थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पावर जो था उसका डायनामिक्स जो थे उसको साधने का ये प्रयास था, न कि पूर्णतः आध्यात्मिक पहल थी। तो दीन इलाही जो उन्होंने बनाया था वो क्या था, पावर डायनामिक्स को कंट्रोल करने का एक तरीका था, ये पूरी तरह से आध्यात्मिक पहल नहीं थी। सीमित सामाजिक प्रभाव, तो ग्रामीण स्तर पर जाति और धार्मिक भेदभाव काफ़ी हद तक यथावत रहे, है ना। जो उत्तराधिकारी थे उनके द्वारा उत्तराधिकारियों का द्वारा निरंतरता का अभाव, तो अकबर की जो नीति थी उसके उत्तराधिकारियों ने, विशेष करके औरंगजेब ने, इसे जारी नहीं रखा, जिससे इसके स्थायित्व पर प्रश्न उठते हैं। तो अब इसका हम आगे समझ लेते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति को न तो हम पूरी तरह से आदर्शवादी मान सकते हैं, न ही केवल राजनीतिक। यह एक व्यवहारिक, समन्वयवादी और दूरदर्शी नीति थी जिसने भारतीय समाज में सहिष्णुता, सांस्कृतिक एकता की नींव रखी। इसके बावजूद इसकी सीमाएं और आंशिक प्रभाव इसे
क्वालिफाइड सक्सेस बनाते हैं। तो हम इसको सक्सेसफुल मान सकते हैं कि हाँ, अकबर का जो शासन काल था वो सफल रहा। उसने दोनों हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो बैलेंस था वो उसको बनाने का प्रयास किया और सभी धर्मों को समानता के रूप से देखा। हिंदू मुस्लिम जो थे उन्होंने विवाह से संबंधों को मजबूत किया। उच्च प्रशासनिक पदों पर राजपूतों को पदस्थ किया और इस तरीके से हिंदू समाज के प्रति मतलब उसका जो रवैया था वो कैसा था, सॉफ्ट था। और साथ ही साथ उसने जजिया जो कर पहले के राजाओं ने लगाया था, मुस्लिम राजाओं ने लगाया था, मुस्लिम प्रशासकों ने लगाया था, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। तो एक तरीके से हिंदू जो जनमानस था उसको उसके हृदय को जीतने का इस अकबर ने प्रयास किया था और काफ़ी हद तक वो इसमें सफल भी रहा था। ठीक है।